राजधानी दिल्ली का टैगोर थिएटर आज कुछ खास बन गया है। यहाँ आयोजित शिविर में दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायक उपकरण बांटे गए। किसी को चलने के लिए सहारा मिला, किसी को साइकिल, तो किसी को रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने वाले उपकरण। और यह सब संभव हुआ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में। कैमरे में कैद होती वो झलकियां जब बुजुर्ग अपनी नई साइकिल थामे मुस्कुरा रहे थे। दिव्यांग बच्चे खुशी से चमक उठे और महिलाएं आशीर्वाद देती नजर आईं। इस मौके पर मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 250 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर चुके हैं। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और इसी मौके को भाजपा हर साल सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। इस बार भी 2 अक्टूबर तक अलग अलग सेवा कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हालांकि मंच सिर्फ सामाजिक सरोकार तक सीमित नहीं रहा, यहाँ राजनीतिक गूंज भी सुनाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस को घेरा और कहा, कांग्रेस की अपनी फसल बर्बाद हो रही है। राहुल गांधी पार्टी को दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने खड़गे द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर भी पलटवार किया और राहुल गांधी के मलेशिया दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से 11 वर्षों से जिम्मेदारी संभाली है, तब से लगभग 250 से ज़्यादा जन कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ किया, उनको मूर्त रूप दिया और 140 करोड़ जन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये समझ में आता है कि मोदी जी की सरकार उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर रही है। उसी सिलसिले में सामाजिकता न्याय मंत्रालय केंद्र सरकार की मदद से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये तय किया है, दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने भी और दिल्ली की सरकार, दिल्ली की रेखा जी की सरकार ने भी, कि जो 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस है वो हमेशा हम सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम जनता की सेवा का विशेष पखवाड़ा मनाने वाले हैं। उसी निमित्त हमने अपनी लोकसभा की हर विधानसभा में 10 की 10 विधानसभा में दिव्यांगजन और बुजुर्गजनों के लिए स्क्रीनिंग कैंप्स लगा लिए हैं। 1000 से ज़्यादा हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है। जिनको कोई सहायक उपकरण चाहिए उन सब का डॉक्टरी चेकअप हो गया, उनके कागजों का वेरिफिकेशन हो गया। 1000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और हमारा आज यहाँ शाहदरा जिला कार्यालय में भी स्क्रीनिंग का कैंप लगा हुआ है और इसमें भी अभी तक 120 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और सामाजिकता न्याय मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ से हम अभी अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर इन सभी 1100-1200 या जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उन सभी को सहायता उपकरण देंगे। बात क्या है, कांग्रेस की फसल तो बर्बाद हो ही गई है। उनकी ये तीसरी चौथी जनरेशन में, ख़ास तौर से ये जो जनरेशन है, कांग्रेस के बड़े नेता भी और स्वयं सोनिया गांधी भी मानती हैं कि राहुल जी आज किसी भी तरह से किसी भी समाज के वर्ग को और अपनी पार्टी को, कांग्रेस को भी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। तो वो उनका ध्यान, जो फसल खराब हुई है, खड़गे साहब ने उनके लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब ये अपनी चिंता करें। देश की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रीगण, मोदी जी के सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के एक एक जन की चिंता करता है। अभी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी की दरों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मूल चूल परिवर्तन किया है। न केवल दरें, जो कि अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए, 5 और 18 का, या 0 का एक स्लैब है, 5 और 18 का जीएसटी का स्लैब रह गया। इसके अलावा जो फाइलिंग है उसमें सुगमता कर दी है। और आज आप देखिए कौन सा वर्ग ऐसा है, अगर हम घर की रसोई की बात करें तो एलपीजी, आटा, पनीर, दूध, दही, घी, कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर टैक्स कम नहीं किया? एयर कंडीशन पे कम कर दिया, स्कूटर्स पे कम कर दिया, कार पे कम कर दिया, और आज बच्चों की एक्सरसाइज बुक्स पे कम कर दिया, बिस्किट्स पे कम कर दिया, जूतों पे कम कर दिया।
आज कोई भी 95% ऑफ द कमोडिटीज जो हैं उस पर इतना बड़ा परिवर्तन कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। पहली बार जब वन टैक्स वन नेशन की बात करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अरुण जेटली जी ने, बाद में निर्मला सीतारमण जी ने उस बात को आगे बढ़ाया। पूरे देश में अब एक ही टैक्स लगता है जो गुड्स पर लगता है, और आज जो 28% पेट्रोल डीजल पे कम कर दिया। आज पेट्रोल डीजल पे कम होता है तो ट्रांसपोर्ट के फ्रेट कम होते हैं, और रसोई का खर्चा कम कर दिया। आज गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इस जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म से लाभान्वित हुआ है। ये मैं प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, अपने देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम इम्प्लीमेंट करने की बात, जो कि पहले नवरात्रे से शुरू हो जाएगा। उनको देश से, राहुल गांधी जी को देश से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे साहब हों। आज किसानों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना खड़गे जी के द्वारा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो एपरेटस हैं, किसान सम्मान निधि वर्ष में 6,000 रुपये देते हैं गरीब किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसके अलावा भी ट्रैक्टर पर, बीज पर, पंप पर, हर ट्रैक्टर किसान की हर बात पर जीएसटी कम किया है। अगर किसी किसान की आपदा के कारण से, जिसमें किसानों को 70% तक उसकी फसल का मुआवजा भी मिलता है, तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी तरफ आज कांग्रेस में नेतृत्व खत्म हो गया है। कांग्रेस के नेतागण किसी भी तरह से देश की जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं। उनको घूमना फिरना, अय्याशी करना ही अच्छा लगता है। वो कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए।